सलाम दोस्तों, एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। 2 दिन पहले ही हम सब ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था और हम सबको माँ के ऊपर बहुत सारे इमोशनल वीडियोस और कोटेशंस हमारे फ़ोन्स में मिले होंगे। 2020 में स्पिरिचुअल मॉर्सल्स के मदर्स डे एपिसोड में हमने मूसा की माँ जोखेबेद के ऊपर मनन किया था। 2021 पिछले साल के मदर्स डे वाली एपिसोड में स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में हमने मनन किया था हव्वा के जीवन से। आज हम मनन करने वाले बाइबल में से एक माँ के जीवन के ऊपर, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के 26वें आयत में मरकुस उसको कहता है, एक यूनानी और सुरोफिनिकी जाति की एक स्त्री। मत्ती 15:22 में मत्ती उसे कहता है वो एक कनानी स्त्री थी। देखिए, मत्ती और मरकुस दोनों उसके जाति के बारे में बताते। वो ये कहना चाहते कि वो एक यहूदी नहीं थी, तो भी वो यीशु के पास अपने बच्चे के लिए रोते हुए आती है। लोगों ने उसको जरूर कहा होगा कि तू क्यों जाती है उसके पास, वो तो यहूदी है। तू यहूदी नहीं है, वो तेरा नहीं सुनेगा। लेकिन वो चुप नहीं रही, वो उनका नहीं मानी। वो अपने बच्चे के लिए यीशु के पास जाती है। देखिए, यीशु के चेले खुद यीशु से कहते हैं, अरे इसको भगाओ, इसको यहाँ से वापस भेजो। तब यीशु उससे कहता है कि देखो, मैं जो है इज़राइल के खोई हुए भेड़ों के लिए, माने कि इन लोगों के लिए मैं आया हूँ, मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ। इस वक्त जो मेरी सेवकाई है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है। लेकिन ये स्त्री ना सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए वहां आई थी। वो रोती है, वो चिल्लाती है, वो कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। देखिए, इसके पहले वाले अध्याय में हम देखते हैं पतरस जब डूबने वाला था, जब वो मरने वाला था, वो भी इसी प्रकार से चिल्लाता है। वो कहता है, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस की आवाज में उस वक्त जो एक डेस्परेशन थी, वही डेस्परेशन इस स्त्री की आवाज में यहाँ पे हम देख पाते हैं, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो अपने बच्चे के छुटकारे के लिए डेस्परेट है। मैं हर एक माँ को मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना छोड़े ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इस साइरोफिनिकी स्त्री के समान आप भी यीशु के पास आए, अभी कहे कि यीशु कुछ भी हो, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए मेरे बच्चे के लिए। अब देखिए, यीशु इसको एक दूसरा उदाहरण देता है। वो एक चित्र बनाता है। यहाँ पे वो कहता है, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना सही नहीं है। अब देखिए, यीशु यहाँ पे स्त्री को कुत्ता या कुतिया नहीं बुलाता। यहाँ पे वो एक शब्द इस्तेमाल जो करता है वो है किनाइरोस। उसका मतलब है कुत्ते के पिल्ले, जिसको छोटे बच्चे पालते हैं। कुओन शब्द का मतलब है कुत्ता, जो सड़क पे जो कुत्ता होता है वो। लेकिन यीशु यहाँ पे एक चित्र बनाता है उसको समझाने के लिए, और वो कहता है कि देखिए, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो बच्चों के साथ, परिवार के साथ टेबल पे बैठ के खाना तो नहीं खाते, है ना। रोटी जो है बच्चों के लिए होते हैं। तो ये स्त्री यीशु का जो कहना है वो समझ जाती है, यहूदी नहीं समझते। देखिए, यहूदियों का एक प्रथा था, जब वो अपने घमंड के वजह से जो गैर यहूदी होते हैं उनको वो कुत्ता करके पुकारते थे। लेकिन यीशु यहाँ पे कुमोन, कुत्ता शब्द नहीं इस्तेमाल करता, वो किनारियोस शब्द इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब होता है पालतू कुत्ते के पिल्ले। देखिए, यहूदी कभी कुत्तों को नहीं पालते थे। यूनानी लोग कुत्तों को पालने वाले थे, वो पेट लवर्स थे। मरकुस 7:26 में हमने देखा कि ये स्त्री एक यूनानी स्त्री थी। इसके घर में कुत्ते के पिल्ले थे, उसके टेबल के नीचे थे। वो समझ गई यीशु क्या कहना चाहते हैं। एक और बात हमें ध्यान से ये देखना है कि यीशु यहाँ पे रोटी शब्द इस्तेमाल करता है। यूहन्ना 6:48 में यीशु कहता है, मैं ही जीवन का रोटी हूँ। इस जगह पे आने से पहले, इस झील पार करने से पहले, झील के उस पार, इसके पहले अध्याय, इससे पहले जो अध्याय है वहां हम देख पाते हैं कि यीशु वहां पे रोटी तोड़ता है और वहां पे जितने यहूदी है उनको खिलाता है। 5000 से अधिक यहूदी रोटी खाकर पेट भर जाते हैं। और ये कहानी हर जगह फैल जाती है। ये स्त्री ने भी सुना, ये स्त्री ने सुना कि उस पार रोटी खिलाने वाला जो है वो मेरे इस जगह पे आ रहा है। तो ये दौड़ते जाती है उसको यीशु से मिलने। लेकिन अब यीशु से कहता है, रोटी तेरे लिए नहीं है, रोटी बच्चों के लिए है। लेकिन ये स्त्री हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहती है, हाँ प्रभु, रोटी बच्चों के लिए है, मान लिया। मैंने सुना कि तेरे बच्चे उस पार रोटी खाकर तृप्त हो गए, लेकिन खाने के बाद
जो बचा कुचा जो उन्होंने फेंक दिया था वो सब जब बटोर लिया था तो 12 टोकरियां भर गए। मुझे वो काफी है। यदि रोटी तेरे हाथ से है तो बचा कुचा जो नीचे गिरा हुआ भी है वो मेरे लिए काफी है। वो कहती है टेबल से गिरा हुआ पिल्ले खा लेते हैं, हम उसी से तृप्त हो जाएंगे, बस रोटी तेरे हाथ का होना चाहिए। यीशु इसके विश्वास को देखकर संतुष्ट होता है, उसके बच्चे को चंगा कर देता है। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे इस बात ने चिंतित किया कि इसके बाद वाले अध्याय में हम देखते हैं कि जिस यीशु ने झील के उस पार यहूदियों के लिए बहुत बड़ा चमत्कार किया, यहूदियों को रोटी खिलाया। मत्ती 14 में, मत्ती 15 में हम देखते हैं स्त्री के साथ वार्तालाप होती है, रोटी की बात होती है। स्त्री कहती है बचा कुचा रोटी भी मैं खा लूंगी, तेरे हाथ का होना चाहिए। तो यीशु इसके बाद वाले अध्याय में 16वें अध्याय में इस स्त्री के देशवासियों के लिए, झील के इस पार जो यहूदी नहीं है ऐसे लोगों के लिए रोटी तोड़ के देता है। वहां 4000 से अधिक लोग रोटी खाकर तृप्त हो जाते हैं। मेरे प्रिय बहनों, माँ लोग जो मेरी आवाज को सुनते हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े, विश्वास के साथ लगे रहे। इस तरह से प्रार्थना करें, डेस्परेशन के साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ हम हमारे घर के अंदर ही नहीं, हमारे बच्चों के जीवन में ही नहीं, लेकिन हमारे देश में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों में भी हम एक चमत्कार को देखेंगे, प्रभु के हाथ को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको मदद करे, सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।